नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। विश्व की महान महिलाएं और भारत की महान महिलाओं की सीरीज में हमारी आज फिर एक महिला का नाम आता है। और मैं महिलाओं की सीरीज इसलिए बनाता हूं कि भारत में महिलाओं के लिए बहुत अपमानित किया जाता है। एक बात छुपी नहीं है, सबसे ज़्यादा रेपिस्ट केस होते हैं और महिलाओं के प्रति एक सोच ही गलत है भारतीय पुरुषों की। महिलाएं यानी भाईचारा। मैं जब भी क्रिकेट की बात करता हूँ, कुछ ही खेल की, तो बोलते भाईचारा। यार कोई मर्द रोता हो तो बोलते क्या लुगाइयों की तरह रो रहे हो, मतलब ऐसा चूड़ियाँ पहन लो, ऐसे शब्द अपमानित किया जाते हैं कि अगर कोई मर्द है तो मर्द कमज़ोर दिखेगा तो अरे लुगाई की तरह रो रहा है, कमज़ोर है लुगाई की तरह। ऐसी क्रिकेट की बात करो तो लुगाइयों का क्रिकेट, भाईचारे का क्रिकेट, ये लोगों की मानसिकता है। ऐसे भारत में बहुत सारे मानसिक पुरुष हैं, इसी मानसिकता वाले पुरुष हैं। और ऐसे ही मानसिकता वाले पुरुष बहुत सारे इतिहास में हुए हैं। और चाहे वो विदेश में यूरोप में हो तो यूरोप में भी बहुत महान महिलाएं हुई, भारत में हुई। चाहे वो युद्ध के मैदान में हो या खेल के मैदान में हो या आपके विज्ञान के मैदान, विज्ञान में महिलाओं के साथ कितना बुरा किया गया है, इसके बारे में अभी और भी महिला के बारे में आपको जानकारी मिलेगी यूरोप में। अभी तो भारत में हम आते हैं, दौर है 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी का दौर है। अफगान के एक जगह से गौर से एक आक्रांता, नाम सुना होगा, जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। हालांकि कुछ लोग कहते पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया था, माफ कर दिया था, फिर धोखे से हमला किया था। अब जो भी कहानी के बंद थी, लेकिन एक रियल सत्य है। पृथ्वीराज चौहान के पहले मोहम्मद गौरी जब भारत में आक्रमण करने की सोच रहा था, गौर से जब भारत आ रहा था आक्रांता, तो उसने सोचा भारत में सबसे अच्छी जगह कहाँ पर है, तो उसने सब सोचा गुजरात। गुजरात में एक महिला थी शासक, नाम था नायकी देवी, जिनकी पहचान थी चालुक्य वंश के राजा अजयपाल की विधवा के रूप में। और वह अपने शिशु पुत्र मूलराज द्वितीय की संरक्षिका के तौर पर शासन कर रही थी। अब उनके थोड़े मूल में जाते हैं, कौन थी ये? गोवा के एक राजा की बेटी थी। और इनकी शादी, इनका जन्म हुआ था, अब पुराना इतिहास है तो इनके सही आंकड़े नहीं रहते, लेकिन अंदाज जो रहता है कि इनका जन्म हुआ था 1150 ईस्वी में और 1171 ईस्वी में इनकी शादी हुई थी अजयपाल से। और 1175 ईस्वी में अजयपाल की मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने अपने शिशु पुत्र के संरक्षक के तौर पर, उत्तरदायित्व के तौर पर राज्य किया जब तक इनका शिशु छोटा था। ये देखा मोहम्मद गौरी ने, आक्रांता ने, उसकी पाखंडवादी सोच जैसे आज की भारत के बहुत सारे पुरुषों की रहती है, वैसी हर जगह की रहती। भारत के पुरुषों की बहुत ज़्यादा सोच यही रहती है, तो उसकी भी यही सोच थी उस समय, रहती भी तो ये महिला है, छोटा सा पुत्र है, यहाँ पर सबसे पहले गुजरात को पूरा हम अपने शासन में ले लेते हैं। और यही पुरुष पाखंडवादी सोच गौरी को ले डूबी थी, उसने हमला किया। तो वह गौरी की सबसे बड़ी मूर्खता क्या थी कि उसने रेगिस्तान के रास्ते भारत में आक्रमण करने की सोची। तो उसकी पूरी सेना रेगिस्तान में जब रेतों पर चली गर्मी के मौसम में घोड़े से, तो तब थकान आ चुकी थी पानी की कमी के कारण, तो वो उस रास्ते से भारत आई। अब रानी ने क्या किया, अपनी सेनाओं को एकत्रित किया और अदम्य साहस, यानी अपने पुत्र को, इतिहासकार बताते अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर, जैसे आपने रानी लक्ष्मीबाई को देखा होगा, उसी तरह पीठ पर बांधकर युद्ध के मैदान में उतरी, जिससे इनकी सेना को प्रेरणा मिली, एक मोटिवेशन मिला कि हमारी रानी खुद युद्ध के मैदान में है। और वो अच्छी स्वॉर्ड में निपुण थी, यानी तलवारबाजी निपुण थी, बेहतरीन नाइफ स्वॉर्ड सभी के लिए, और घुड़सवारी में बहुत बेहतरीन कुशल। सीखती थी, पहले राजघराने की महिला आती थी, सब चीज़ें सीख लेती थी आराम से, उनको युद्ध अभ्यास किया जाता था कि अगर परिस्थिति कभी बनी तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब होता क्या है, मोहम्मद गौरी आते हैं, जो थक जाती उनकी सेना, तो रानी इनने क्या किया, ये जो युद्ध का मैदान था आबू पर्वत है, आबू पर्वत के नीचे एक कसहरवा जगह है, कसहरवा, वहाँ पर युद्ध हुआ। रानी ने अपनी सेना को पहाड़ों के चारों तरफ फैला दिया युद्ध, और उनको भौगोलिक स्थिति का पूरा नॉलेज था।
मोहम्मद गौरी आया तो उसको भौगोलिक स्थिति का नॉलेज तो था नहीं। एक तो उसकी सेना पहले थक चुकी थी इतनी रेगिस्तान में आने के कारण, थकान, प्यास, और रानी ने अपनी कूटनीति अपनाई, अपनी सेना को भौगोलिक स्थिति के हिसाब से चारों तरफ मूवमेंट कर दिया। जैसे ही मोहम्मद गौरी की सेना चारों तरफ से टूट पड़े, और कहा जाता है कि रानी ने मोहम्मद गौरी को इतनी बुरी तरह हराया था, उसकी पूरी सेना निस्ता नाबूद कर दी थी और मारी गई, बहुत सारे सैनिक मारे गए, और मोहम्मद गौरी को पीठ दिखाकर भागना पड़ा था, अपनी जान बचाकर गुप्त रास्ते से अफगानिस्तान भागना पड़ा था। ये मोहम्मद गौरी की सबसे बुरी हार थी उस समय की, आज तक उसे किसी ने नहीं हराया था, और पहली बार उसको हार मिली थी एक महिला के हाथों भारत में, जिस मोहम्मद गौरी को कोई नहीं हरा पाया था। और अगले 20 साल तक मोहम्मद गौरी फिर कभी भारत पर आक्रमण करने की नहीं सोच सका, और रानी ने एक सफलतापूर्वक राज्य किया। उनकी मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन एक सफलतापूर्वक राज्य किया मोहम्मद गौरी ने। उसके 20 साल बाद 92-98 में करीब 78 के बाद, यानी 78 के बाद आप समझ लो 14 साल बाद, या समझ लो 20 साल बाद भारत पे आक्रमण किया। हाँ, 1192 में, यानी 14 साल तक इंतजार किया। वो भी दिल्ली के रास्ते, पंजाब के रास्ते उसने आक्रमण किया। उससे पहले उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि भारत में आक्रमण कर सके। इतने हो सकते इतने समय में रानी इस दुनिया को छोड़ के चली गई होगी। तो ये है हमारी भारत की एक महान वॉरियर, वुमेन वॉरियर, और ये भारत के उन लोगों के लिए भी जवाब है जो गौरी की तरह ही सोच रखते हैं, महिला कुछ नहीं कर सकती, भाईचारा शब्द लगाते हैं, लुगाइयों की तरह शब्द लगाते हैं। तो उनके लिए ये है, उनके लिए ये चीज़ खासतौर पे ऐसे लोगों के लिए। मेरे यूट्यूब की रीच बढ़ती और दर्शक बढ़ते हैं, तो सबसे पहले ऐसी वीडियो में उन लोगों के लिए बना रहा जो देखें तो उनको समझ में आ जाए कि महिलाएं कितनी महान थी। और एक नहीं, विश्व इतिहास में, भारत के विश्व इतिहास की कम से कम हजारों महिलाएं हैं विज्ञान के क्षेत्र में जिनके साथ बहुत पक्षपात हुआ है। रोजालिंड फ्रैंकलिन, मैडम मैरी क्यूरी, तो उनको तो मिला था। लिज़े माइनर हो गया, हाइपेसिया हो गया, हाइपेसिया मैंने अपना वीडियो भी बनाया है। मैरी सिकाल हो गया, आर्टिकल, और आपने एडा लॉरेंस हो गया। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, इतनी महिलाएं हैं कि आप देखते रह जाओगे जिन्होंने इतने महान कार्य किए हैं। एक पुरुषवादी सोच के लिए मेरे वीडियो बनेंगे कि इन लोगों को, और साथ में महिलाओं के लिए मोटिवेट के लिए कि इतनी महिलाओं से इंस्पायर हो सके हमारे यहाँ की गर्ल्स, क्योंकि हमारे यहाँ गर्ल्स को नाजुक, कंगन, और बस ये चीज़ें बताई जाती कि आप नाजुक हो और नाजुक बनो। ये नहीं बताते कि आप भी पुरुष की तरह महान बन सकती, सशक्त शरीर बना सकती हो जैसे बनाए जाते हैं। ये मेरी पूरी सीरीज उसी के लिए है। मैं यूट्यूब पर आया ही इसलिए हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल चलता है तो मैं एक ऐसी सोच डेवलप कर दूँ भारत में महिलाओं के प्रति, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी हैं, 50% भारत की, पूरी दुनिया की। तो महिलाओं को भी आगे आना होगा, अपनी सोच से बाहर निकलना होगा, चेतना के स्तर पर काम करना होगा। भारत में ही 2 महान महिलाएं जो फिलोसफर थीं, मैत्री और गार्गी, जो आम महिलाओं की तरह नहीं कि घर के अंदर दुबकी बैठी थी, उन्होंने दर्शन शास्त्र में योगदान दिया। हालांकि एविडेंस नहीं है कि हैं थी या नहीं, लेकिन महिलाओं में बताया जाता भारत के दर्शन में। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके बताइए जो भी आप कहना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लाने वाला हूँ, मेरे शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो सही प्रकार के आएंगे। तो आपको जो भी कमेंट करना, कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा वीडियो हमेशा प्रयास रहेगा अनसंग हीरो भारत के और विदेश के एक से एक अनसंग हीरो के बारे में लाने का। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद।